जब तुम्हारे माथे पर काल का साया मंडराए तो तुम क्या करो, अपनी चारों ओर चक्रव्यूह बना लो। चक्रव्यूह किसका? संतों से घिर जाओ, शास्त्रों से घिर जाओ, भक्तों से घिर जाओ, वेद पुराणों से घिर जाओ, भगवान की कथा से घिर जाओ, भगवान के भजन से घिर जाओ, भगवान के मंत्र से घिर जाओ। चारों ओर जब तुम्हारे संत महापुरुष होंगे, मंत्र होंगे, भगवान का नाम होगा, तो फिर काल भी तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। गुजरात के एक भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता। जैसे आप कई बार कथा सुनो नानी बायरो मायरो, तो उसमें नरसिंह मेहता की कथा सुनाई जाती है। तो नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए हैं। नरसिंह मेहता गुजरने कई साल बाद एक नाटक खेला गया और उस नाटक में एक नौजवान उसने नरसिंह का रोल निभाया। अब उसने जब नरसिंह का रोल निभाया तो हूबहू वही बगलबंदी पहनी, वही धोती, वही जूते, वही टोपी, वैसे ही तिलक लगाया माथे पर। और जब उसने नरसिंह की हूबहू एक्टिंग करी तो भैया सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि का समय था, वह लीला खत्म हुई। अब उसने सोचा चलो घर चलो, एक कपड़े क्या बदलने, घर जाके कपड़े बदल लूंगा। रास्ते में जंगल पड़ता था, अब वह चल दिया, एक छोटी सी टॉर्च उसके पास, घर की ओर चल दिया। और जब वह घर की ओर चला तो रास्ते में उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वह घबराया, पीछे देखा, मुड़कर के इधर कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा लगता है मेरा वहम होगा, फिर दोबारा चल दिया आगे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीछे पीछे आ रहा है। फिर पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नजर नहीं। अब तो उसे डर लगने लगा, तो भयंकर जंगल, अमावस्या के देखा कोई नजर नहीं। अब तो उसे डर लगने लगा। अब तो वह आड़ी को खड़ा, अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया। भैया कौन हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, कौन हो तुम, सामने आओ। तो तभी वहां पर एक काली छाया उपस्थित हो गई। तो उस छाया ने कहा कि मैं काल हूं। जैसे सुना कि मैं काल हूं अर्थात मौत हूं, तो वह तो डर गया, क्योंकि मौत से हर किसी को डर लगता है। अगले क्षण पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम मौत हो तो फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते, मुझे अपने साथ क्यों लेकर नहीं जाते? तो मौत ने कहा कि मैं तो तुम्हें कभी के अपने साथ ले जाती, जब तुम स्टेज पर मंचन कर रहे थे मैं तुम्हें अपने साथ तभी ले जाती, लेकिन तुमने क्या कर रखा है, हूबहू नरसिंह जैसे कपड़े पहन रखे हैं, नरसिंह जैसे तिलक लगा रखा है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें तो भगवान ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अब उस नौजवान ने मन में सोचा कि केवल कपड़े पहनने मात्र से काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, और यदि हृदय से सच में मैं नरसिंह जैसा बन जाऊं, अपने मन से भगवान की भक्ति करूं, फिर तो एक काल मेरे समीप आ भी नहीं सकता है। अब तो उसने क्या किया, वो कपड़े जिंदगी उतारे नहीं, बल्कि ऐसा व्यवहार उसने बनाया, ऐसी भक्ति करी, हूबहू वो भी नरसिंह जैसा ही बन गया। तो यह है चक्रव्यूह। हमारे हीरो, आपके हीरो कौन होंगे? जो टीवी वाले होंगे, बॉलीवुड वाले, वो आपके हीरो हो सकते हैं, आपके बच्चों के हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारे असली हीरो कौन हैं? ये संत महापुरुष हैं। और हमारे जो इष्ट हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, असली हीरो कौन हैं? ये हैं। ये सब टीवी वाले जितने भी नकली हीरो हैं। तो हम सबको क्या करना है, असली हीरो उनका अनुगमन करना है। जैसे संत महापुरुष क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, तो हम सबको भी अपने माथे पर टीका लगाना है। संत महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही आचरण व्यवहार हमने अपने जीवन में अपनाना है। तो दुनिया की हीरो की नकल नहीं करनी है। किसकी नकल करनी है? भगवान जी की नकल करनी है, या फिर संत महापुरुषों की नकल करनी है। दुनिया के जितने हीरो हैं वो सब कैमरे के आगे हीरो हैं, बाकी सब जीरो है। वो कैमरे ने उनको हीरो बना रखा है। ठीक, तो इसलिए असली हीरो कौन? हमारे जो संत महापुरुष हैं वही असली हीरो हैं।